हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की स्पेशल क्लास में, जिसमें कि हम आज चर्चा करने वाले हैं शिला गुरु महाराज के बारे में। परम पूज्य सुबोध स्वामी गुरु महाराज के जो प्रणाम मंत्र है, आज हम उसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि जो उनका प्रणाम मंत्र है, वास्तविकता में इसे क्या कहा जाता है? प्रणति कहा जाता है। प्रणति प्रणति अर्थात जिसमें प्रणाम और स्तुति दोनों हैं। तो इस प्रकार से उनका स्तुति का जो गान है, जो उनके प्रणाम मंत्र के माध्यम से किया जाता है, हम उसे चर्चा करेंगे। तो बड़ा ही सुंदर जो है वो मंत्र है। हम हमेशा इसको गाते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले प्रभुपाद अनुगामी श्री सुभग स्वामी ने सदा दैन्यशीली सुभाग्याय सर्वजीव कृपाब्दये गुरो शिक्षा सदाचार पालकाय नमोस्तुते। वैसे तो यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन मिरर में दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर जो है ये प्रणाम मंत्र है श्री स्वामी गुरु महाराज जी का। तो हम आज इसको चर्चा करेंगे, इसको विश्लेषण करेंगे और हम समझेंगे कि वास्तविकता में जब ये प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं तो हमें गुरु महाराज के किन किन गुणों को स्मरण करना चाहिए, किस प्रकार से जो है हमें कितने सम्मान के साथ जो है उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो जब हम भक्तों से जनरली जो है आचार्यों का या किसी भी शुद्ध भक्त का गुणगान सुनते हैं तो बहुत ही सुंदर एक शिक्षा सीखने को मिली है, जिसको बोलते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त है उसका गुणगान वास्तविकता में वही कर सकता है जो शुद्ध है। तो एक शुद्ध भक्त ही शुद्ध भक्त का गुणगान कर सकते हैं वास्तविकता में, क्योंकि वही उनको वास्तविकता में समझ पाएंगे जो शुद्ध है। कोई भौतिक स्तर पर साधु को समझ नहीं सकता है। इसके लिए हमारे आचार्य बोलते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। केवल देखने मात्र से हम किसी वैष्णव का जो है पता नहीं लगा सकते हैं कि वे कैसे हैं, वो क्या हैं, उनके हृदय में कृष्ण हैं या नहीं है। ऐसा हम केवल एक साधु को एक्सटर्नली देखने से पता नहीं कर सकते हैं। केवल किसी ने बड़ा बड़ा जटा रखा है, हाँ, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी रखी है, या किसी के बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, या कोई बहुत अच्छा बोल लेता है, हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एक्सटर्नल हैं। या किसी ने बहुत भगवा वस्त्र पहना है या कुछ भी, तो ये सब चीज़ें जो भी हैं ये सब एक्सटर्नल ही हैं, ये सब बाहरी वस्तुएं हैं। इससे हम साधु का दर्शन नहीं कर सकते, इससे हम साधु को नहीं पहचान सकते। लेकिन तो है, साधु को समझने के लिए हमें शुद्ध होना होगा, और आगे हम सुनेंगे भी कि कैसे हम साधु को देख सकते हैं। वास्तविकता में हमें साधु को कैसे देखना होता है? कानों से देखना होता है। हम जब साधु से श्रवण करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो जो है क्या बात कर रहा है, क्या उसकी बात जो है वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है। हाँ, वो जो बोल रहा है वो शास्त्रों से ही बोल रहा है या अपनी तरफ से कुछ फिलोसॉफी बना करके बोल रहा है। तो वहाँ से पता चलेगा वो कितना प्रामाणिक साधु है, कितना नहीं है। और फिर जब वो उन बातों को बोल रहा है तो वो कितने कन्विक्शन के साथ बोल रहा है, कितना उसको बोलने के जो है तरीके से पता चल जाता है कि व्यक्ति को कितना जो है उसमें श्रद्धा है, कितना उसमें विश्वास है, तो उसको कितना उसमें विश्वास है। तो इसलिए साधु का दर्शन वास्तविकता में कानों के माध्यम से किया जाता है, आँखों से नहीं किया जाता है। तो इसीलिए उनको सुन करके, कानों के माध्यम से का अर्थ है कि उनको सुन करके, किसी साधु को सुन करके पता चलता है कि हाँ ये साधु है, ये नहीं है। और उसमें भी फिर वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, फिर भी उसको समझना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, बहुत सारे जो शुद्ध भक्त हैं वे अपने आप को बहुत ढक करके रखते हैं, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं, अपने आप को दिखाते नहीं हैं, ताकि अगर वो अपना प्रचार करेंगे, अपने आप को प्रकट कर देंगे तो बहुत सारे लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी कृपा लेने के लिए उनके पास आएंगे, जिसके कारण वो बहुत परेशान, मतलब उनको समय देना पड़ेगा, जिससे कि वो जो है अपने भजन में उनके कहीं ना कहीं थोड़ा बाधा आएगा। तो इसीलिए जैसे हम अपने श्रीपद माधवेंद्र पुरी पाद के उदाहरण में देखते हैं कि जब उन्होंने खीर चोर गोपीनाथ जी ने उनके लिए जो है खीर चुरा करके रखी थी, और फिर जब वो रात को ही जब पुजारी लेकर के आया उनके पास खीर कि माधवेंद्र कौन है, ये भगवान ने स्वयं माधवेंद्र के लिए खीर चुरा करके रखी है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अरे मैं ही हूँ, माधवेंद्र क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब उनको खीर दिया तो उनको पता चल गया कि अब सुबह तक तो ये बात हर पूरे जो है ग्राम में फैल जाएगी। तो उसी रात को ही जो है बड़े आनंद का अनुभव किए कि स्वयं भगवान उनके लिए खीर रखे जिसको वह साधन करना चाहते थे, लेकिन उसी रात को ही वे उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए।
क्योंकि अब लोगों को पता चल जाएगा, और लोगों को पता चल जाएगा तो लोग सोचेंगे अरे बड़े महान साधु है, इसके लिए तो स्वयं भगवान ने खीर चुरा करके रखी है, तो बहुत सारे लोग मुझे देखने के लिए आएंगे मुझे, तो वो ये सब नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त अपने आप को बहुत ढक करके रखते हैं। बड़ा ही जो है कठिन है एक शुद्ध भक्त को पहचानना और उनको वास्तविकता में उनके गुणों को समझ पाना। तो इसीलिए मैं तो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूँ, कोई इतना शुद्धता नहीं है कि गुरु महाराज को ग्लोरीफाई कर पाए उस रूप में जिस रूप में वास्तविकता में वो हैं। वो जितने महान हैं, वो जितने जो हैं, उनका जो भी जो उनकी दिव्यता है, उस दिव्यता को जो है मैं अपने शब्दों से प्रकट करने के अयोग्य हूँ। उसको उस रूप में तो प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ जितना संभव हो सकेगा, जो भक्तों से सुना है उसके अनुसार, जो हम देखे हैं उसके अनुसार थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। तो प्रारंभ करते हैं। तो बड़ा ही सुंदर प्रणाम मंत्र है, जैसे कि हमने बोला कि पहले एक बार इसका हिंदी में अर्थ हम पढ़ते हैं, है ना। क्या है कि मैं श्रील प्रभुपाद के अनुगामी ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद सुभग स्वामी महाराज के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेने के कारण वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। आप विशिष्ट रूप से विनम्र और अत्यंत भाग्यशाली हैं। आप अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं तथा वैष्णव सदाचार का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है, नमस्कार कर रहे हैं हम। क्या, नमो विष्णुपदाय। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला शब्द है वो है विष्णुपदाय। विष्णुपदाय माने जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं, विष्णुपाद या प्रभुपाद। तो ये क्या है, ये मतलब जो विष्णु के चरणों, पाद मतलब चरणों का आश्रय लिया है, या जो प्रभु के भगवान के चरणों का आश्रय लिया, उनको प्रभुपाद बोलते हैं। तो इसलिए विष्णुपद आया कि जो है विष्णु, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लिए हैं, यानी उनके चरणों में पूर्ण रूप से आश्रित हैं, उनको पूर्ण रूप से शरणागति किए हुए हैं, वे हैं विष्णुपद आया। हाँ, और जो है वही अब हम जैसे बोल रहे थे कि जो साधु हैं उनको हम समझ सकते हैं कानों से। तो इसीलिए अगर आप वास्तविकता में ये गुरु महाराज को समझना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हम बोले विष्णुपद आया, तो किस प्रकार से वो जो है भगवान को पूर्ण आश्रित हैं, वो हम समझ पाएंगे यदि हम क्या करेंगे, उनको श्रवण करेंगे। जब हम गुरु महाराज को श्रवण करेंगे, उनके लेक्चर्स को सुनेंगे, उनके पास पर्सनली जा कर के सुनेंगे, या प्रभुपाद जी को सुनेंगे, उनके जो है लेक्चर्स को सुनेंगे, उनके कन्वर्सेशंस को सुनेंगे, उनके पुस्तकों को पढ़ेंगे, तब हमको समझ आएगा हाँ ये जो है किस प्रकार के साधु हैं, ये वास्तविक साधु हैं, इनका कितना भगवान के लिए कन्विक्शन है, वो तब हमको समझ में आएगा। वो कितने भगवान को शरणागत हैं, तब हमको समझ में आएगा। तो इसलिए जो गुरु महाराज हैं वो कितने भगवान को शरणागत हैं, किस प्रकार से वे भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, ये हमें तभी वास्तविकता में समझ आएगा जब हम उनसे श्रवण करेंगे, चाहे वह फेस टू फेस हो, चाहे वह ऑनलाइन हो, यूट्यूब से हो, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनके माध्यम से हो। तो किसी भी माध्यम से जब हम उनका श्रवण करेंगे तब हमको समझ में आएगा वास्तविकता में कि हाँ ये जो है ये पूर्ण रूप से भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, पूर्ण रूप से अपने जीवन को भगवान पर जो है आश्रित किए हुए हैं, भगवान को शरणागति किए हुए हैं। फिर अगला शब्द क्या है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले प्रभुपादानुगामी। प्रभुपाद अनुगामी है, तो बड़ा ही सुंदर शब्द है, प्रभुपाद और अनुगामी। तो प्रभुपाद जी के जो अनुगामी है, इज द फेथफुल फॉलोअर ऑफ श्रीला प्रभुपाद। हाँ, तो जो है बड़ा सुंदर हम इसमें गुरु महाराज के लेक्चर्स में या गुरु महाराज के जीवन में देख सकते हैं कि गुरु महाराज केवल वही बातों को रिपीट करते हैं जो श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स में, अपने कन्वर्सेशन में, या जो बोला है श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भी बोला है उसी को ही गुरु महाराज यथारूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तो वो तो 50 साल पहले बोले थे, तब 50 साल पहले दूसरे उदाहरण थे तो अभी दूसरे उदाहरण दिए जा सकते हैं, तो नहीं, वही उदाहरण है। और इवन आप अगर गुरु महाराज और प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इवन गुरु महाराज सेम शब्दों का तक का प्रयोग करते हैं, जो शब्द श्रीला प्रभुपाद जी प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं शब्दों को गुरु महाराज अपने लेक्चर्स में प्रयोग करते हैं। तो इतना यथारूप में एकदम गुरु महाराज उनकी शिक्षाओं को, उनके शब्दों को, उनकी वाणी को यथारूप में हमें आगे दे रहे हैं। हाँ, और यह हमने देखा है बहुत बार अभी भी
हाँ, तो गुरु महाराज तो जैसे पर्सनली 7 साल तक श्रील प्रभुपाद जी का संग प्राप्त किए हैं, और उसके बाद भी जो हैं अभी 50 साल लगभग हो गया, है ना। तो जो प्रभुपाद जी के गए हुए उस समय में भी जो है गुरु महाराज अब तक श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनते हैं। कभी भी मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, इवनिंग वॉक में जाएंगे, या बैठे भी हैं तो या तो गुरु महाराज जप करते हुए आपको दिखेंगे, या फिर जो है गुरु महाराज जनरली क्या करते हैं, साथ में जो लेक्चर बॉक्स है उसको रखते हैं, और वो लेक्चर बॉक्स से हमेशा जो है प्रभुपाद को सुनते रहेंगे। इवन हमने देखा जब हम गुरु महाराज के साथ होते हैं तो गुरु महाराज बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। गुरु महाराज क्या करते हैं कि वो प्रभुपाद जी का टेप चलाने के लिए बोलते हैं। गुरु महाराज बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और गुरु महाराज बोलते हैं ठीक है प्रभुपाद से श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर कुछ पुस्तक से पढ़ते हैं जो प्रभुपाद जी तात्पर्य दिए हैं, जो प्रभुपाद जी बताए हैं। तो एकदम जो है वे प्रभुपाद अनुगामी हैं, हर प्रकार से प्रभुपाद जी के जो शिक्षाएं हैं उनको यथारूप में पालन कर रहे हैं, उनको अपने आचरण में भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली वो अब क्या जानते नहीं हैं प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या चाहते हैं। हाँ, वो तो 7 साल पर्सनली साथ में रह करके सब चीज़ें सीख चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी अब तक 50 सालों तक भी लगा बार पता नहीं कितनी बार उन लेक्चर्स को सुना होगा, पता नहीं कितनी बार उन बुक्स को पढ़ा होगा, उन पर्पट्स को पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अब भी उन्हीं बुक्स को पढ़ रहे हैं, अभी भी उन्हीं लेक्चर्स को सुन रहे हैं, अभी भी उन्हीं मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स, कन्वर्सेशन, वो सबको अभी तक सुन रहे हैं। और ये चंडीगढ़ में भी एक बार जब गुरु महाराज का लेक्चर था तो कोई बोले भी कि गुरु महाराज आप इतना कन्विक्शन कैसे है कि आप जो है अभी तक 50 साल हो गए लेकिन अभी तक आप जो हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को अभी भी सुन पाते हैं। हम तो एक बार जो चीज़ सुन लें, जो चीज़ पढ़ लें तो होता है, अरे ये तो पता है, ये दोबारा नहीं पढ़ना है ना। तो इस प्रकार से वो कितने फेथफुल फॉलोअर हैं, कितने अनुगामी हैं, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करने वाले हैं। और भी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, जब श्रील गुरु महाराज एक बार जगन्नाथपुरी में थे, और जगन्नाथपुरी में गुरु महाराज सी बीच पर थे, समुद्र के किनारे पर गुरु महाराज थे। तो वहाँ पर उनको एक मायावादी सन्यासी जो हैं वो आए, उनसे मिले और उनसे शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया कि अरे भगवान तो ये हैं, निराकार हैं, जो भी बहुत सारे जो भी आर्गुमेंट्स हैं उन्होंने रखने प्रस्तुत किए। तो उस समय गुरु महाराज के साथ एक भक्त थे, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से सुनाते हैं कि उस समय गुरु महाराज ने जो है ऐसे ऐसे शास्त्रों का रेफरेंस दिया जो कभी सुना नहीं। मतलब क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि गुरु महाराज कभी अपने लेक्चर्स में बहुत सिंपल वही जो प्रभुपाद जी बोले हैं केवल उसी को ही प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हुए दिखते हैं, या प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ही पढ़ाते हैं। कभी इधर उधर से कुछ भी कभी लगता नहीं है कि कुछ बोल रहे हैं, शास्त्रों से भी। लेकिन जब जो है इस प्रकार से जब वो शास्त्रार्थ करने के लिए करने लगे तो गुरु महाराज बहुत सारे शास्त्रों से, अनेक उपनिषदों से, पुराणों से, कहाँ से जो है रेफरेंस देने लगे और ये प्रस्तुत करने लगे कि जो कृष्ण जो है वे स्वयं भगवान हैं, इस प्रकार से। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु महाराज जो है वो शास्त्रों को जानते नहीं हैं, या वो शास्त्रों को पढ़े नहीं हैं, उनको उसका नॉलेज नहीं है। नहीं, उनको पूर्ण नॉलेज है, वो बहुत सारे शास्त्र जानते हैं, गुरु महाराज बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं और बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वे बोलते वही हैं जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है, जो प्रभुपाद जी से सुना है। तो इसीलिए जो गुरु महाराज हैं वो प्रभुपाद अनुगामी है ना। फिर क्या बोला, प्रभुपाद अनुगामी श्री सुभग स्वामी है सदा। तो स्वामी जो टाइटल है वो तो हमारे जो परंपरा में जो भी सन्यासी हैं उनके लिए स्वामी या गोस्वामी टाइटल का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों में स्पेशली हम देखते हैं कि जो भक्त ब्रह्मचारी रहे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी जीवन से ज्वाइन किया और उसके बाद जो है उन्होंने संन्यास ले लिया सीधा, तो उनको स्वामी टाइटल दिया गया है। और जो पहले शादी किए, गृहस्थ जीवन में रहे और फिर उन्होंने संन्यास लिया है, उनको गोस्वामी टाइटल दिया गया है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के शिष्यों के नाम में जो ब्रह्मचारी रह करके ज्वाइन किया और फिर संन्यास ले लिया वो स्वामी, और जो गृहस्थ बन करके फिर संन्यास लिया वो गोस्वामी। तो गुरु महाराज जो हैं, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि गुरु महाराज जो हैं वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। जब से उन्होंने प्रभुपाद जी का मूवमेंट ज्वाइन किया था 1970 में, 1940 में गुरु महाराज प्रकट हुए और 1970 में उन्होंने ज्वाइन किया, तो 30 साल के लगभग उम्र में। तो जो है तब तक भी गुरु महाराज लंदन में उस समय पढ़ रहे थे,
है ना। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे जीवन चरित्र के बारे में। तो वहाँ पर जब उनको मिले तो तब तक गुरु महाराज ब्रह्मचारी ही थे, और उसके बाद फिर गुरु महाराज सीधा आश्रम ज्वाइन कर लिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहे, प्रभुपाद जी के साथ में ही रहे, पर्सनली प्रभुपाद जी से ट्रेनिंग लिए, प्रभुपाद जी के सेवा किए। और फिर जो है बाद में जीबीसी के कहने पर कि प्रभुपाद जी के सभी शिष्यों को संन्यास लेना ही चाहिए और उन्हें प्रचार करने के लिए लेना ही होगा, प्रचार को बढ़ाना है, तो फिर गुरु महाराज वास्तविकता में ब्रह्मचारी ही रहना चाहते थे आजीवन, लेकिन फिर गुरु महाराज जो है संन्यास ले लिए उनके फोर्स करने पर। बट गुरु महाराज बोलते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन जो है वो सबसे सेफेस्ट जो आश्रम है, सबसे बेस्ट जीवन है। तो मतलब अब गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति फंस जाता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में, तो वो अच्छे से भक्ति उतना नहीं कर पाता है। और कहीं ना कहीं संन्यास जीवन में भी जो है बहुत सारा सम्मान मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत उसको प्रचार करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसके कारण से संन्यास आश्रम में भी बड़ा रिस्क रहता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी जीवन है वो सेफेस्ट आश्रम है, वो उसमें हम भक्ति जीवन को बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं, उसमें बहुत प्रगति कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ब्रह्मचारी जीवन में वास्तविकता में जो हम भक्ति का अच्छे से पालन कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज आजीवन ब्रह्मचारी ही रहना चाहते थे, लेकिन फिर जब उनको थोड़ा सा कहा गया इस प्रकार से, तो फिर गुरु महाराज ने संन्यास ग्रहण किया। फिर भी गुरु महाराज बहुत समय तक दीक्षा दिए नहीं, उसको हम आगे चर्चा करेंगे ये सब चीज़ें डिटेल में कि कैसे क्यों गुरु महाराज दीक्षा दिए नहीं और फिर कब से दीक्षा देना प्रारंभ किया और कैसे फिर आगे आगे वो बढ़ा। तो गुरु महाराज को प्रभुपाद जी ने नाम दिया था। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज का नाम पहले मिलन था, और फिर जब प्रभुपाद जी से दीक्षा हुआ तो प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया सुभग। तो तो जो गुरु महाराज का नाम है वो सुभग है। सुभग मीन्स जो कि फॉर्चुनेट है, जो कि भाग्यशाली है। तो वास्तविकता में भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी का संग प्राप्त किए हैं। और तो इस प्रकार से गुरु महाराज तो मतलब जो ऑल ऑस्पिशियस हैं, जो स्वयं भी भाग्यशाली हैं और दूसरों के लिए भी भाग्यशाली हैं। मतलब अब हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज का संग प्राप्त हुआ है, गुरु महाराज की कृपा से हम जो हैं भगवान को जान पा रहे हैं और भगवान का भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुभग स्वामी। तो अगले लाइन में आता है दैन्य। दैन्य का अर्थ क्या होता है? दैन्य का अर्थ होता है विनम्रता। तो श्रील गुरु महाराज जो हैं विदैन्य है, बहुत ही विनम्र है। जो साधु का जो वास्तविक लक्षण है वो विनम्रता है ना। शरणागति में भी हम देखते हैं कि शरणागति के 6 लक्षणों में जो सबसे लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण आता है वो है दैन्यता। कि ठीक है ये सब कर रहे हैं, लेकिन अगर दैन्यता नहीं है, अगर हम्बलनेस नहीं है ना, श्लोक है ना, आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास गोप्तृत्ववर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो जो है भक्ति के अनुकूल जो है उसे स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल जो है उसे अस्वीकार करना, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरा पालन करेंगे, इसमें पूर्ण विश्वास होना, और हर कार्य भगवान के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, गुरु की प्रसन्नता के लिए करना। अगर किसी के अंदर ये 5 गुण भी हैं, लेकिन जो लास्ट है कार्पण्य दैन्यता, अगर वो नहीं है तो वो व्यक्ति को शरणागत नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैन्यता होना, ये विनम्रता का भाव होना, जो वास्तविकता में एक साधु का आभूषण है वो दैन्यता है, वो विनम्रता है। तो इसीलिए जो वो दैन्यता है वो होना बहुत ही आवश्यक है साधु के अंदर। तो गुरु महाराज के अंदर हम देखते हैं ये दैन्यता जो है ये भरा पड़ा है, एकदम बहुत ज़्यादा विनम्र है, स्पेशली गुरु महाराज बहुत ही ज़्यादा। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, तो उन्होंने ये गुरु महाराज के लिए स्टेटमेंट भी दिया है कि दैट इफ़ यू वांट टू सी हम्बलनेस यू कैन सी इट इन सुभग स्वामी। अगर आप देखना चाहते हैं कि विनम्रता क्या है तो वो आपको सुभग स्वामी के चरित्र में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से परम पूज्य सुभग स्वामी गुरु महाराज के चरित्र में हम देखते हैं उनके आचरण में कि किस प्रकार से जो गुरु महाराज हैं ये कितने दैन्य हैं, कितने विनम्र हैं। तो इसमें बहुत सारी उदाहरण हैं, बहुत सारे जो है लीलाएँ हैं गुरु महाराज की, जिसको हम देख सकते हैं। तो जैसे कि एक बार कोई थे जो कि गुरु महाराज के पास पहले आया करते थे, मतलब थोड़ा आश्रम में भी रहे, और इस प्रकार से फिर कुछ हुआ जिसके कारण से जो है किन कारणों से वो जो हैं वो उसको छोड़ करके, आश्रम को छोड़ करके फिर से घर पे चले गए, और उधर जा कर के जो हैं वे मतलब अपना जो नॉर्मल कार्य है उस प्रकार से करने लगे, और जब भी करना छोड़ दिया, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं कर्मी के लेवल पर आ गए।
तो बहुत समय के बाद जब गुरु महाराज ने उनको देखा नहीं तो गुरु महाराज याद कर रहे थे। उन्होंने दूसरे भक्तों को बताया कि जो है पहले वो लड़का आता था, अभी आता नहीं है, नाम तो नहीं बताऊँगा। तो पहले वो लड़का आता था, वो नहीं आता है, अभी क्या है, क्या कर रहा है, क्या भक्ति कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी गुरु महाराज ने जब चीज़ें पूछी तो फिर उनको जो है वो भक्त ने जिनसे गुरु महाराज ने पूछा तो उन्होंने उनसे उसके टच में थे तो उन्होंने बात किया और उन्होंने उनको इनवाइट किया कि अरे गुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं और तो आप आइए गुरु महाराज से मिलने के लिए। तो फिर जो है वो समय निकाल करके आए जिस प्रकार से। तो गुरु महाराज के पास जब आए तो वो एक दिन रहे और तो अगले दिन की बात है, वो भक्त बहुत पर्सनली मुझे एक्सप्लेन किए थे पूरा लीला। तो गुरु महाराज अगले दिन रूम में बैठे थे उनके साथ, तो वो देखे कि गुरु महाराज उनके सामने हाथ जोड़ करके उनको बोल रहे हैं कि अरे क्या हो गया, तुम अभी क्यों नहीं आते हो, तुम क्या मुझसे कुछ गलती हो गया क्या, क्या मैं मेरी कोई बात तुमको बुरी लग गई क्या, क्या मैं कुछ गलती किया जो तुम जो है अभी आते नहीं हो। तो सोच सकते हैं हम कि गुरु महाराज वो जो एक शुद्ध वैष्णव किस स्तर पर हैं और वो किस स्तर के कर्मी स्तर के एक व्यक्ति को, जो कि ठीक है तो थोड़ा 2-4 साल जब कर लिया होगा तो उसके बाद फिर से उन्हीं कामों में लग गया, उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, उसके सामने जो है इस प्रकार से क्षमा मांग रहे हैं कि अरे मुझसे क्या गलती हो। तो कितना अधिक विनम्रता है, ये कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारा ईगो जो है ये नहीं करने देता है ना। तो वास्तविकता में कितने विनम्र हैं हम, इसे देख सकते हैं। और बहुत सुंदर और भी कथाएं हैं। एक बार जो है गुरु महाराज चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में एक पार्क में घूमने के लिए जा रहे थे। तो अब पार्क तो घूमने के लिए ही होता है ना, और उसके पास पार्किंग भी होती है, तो वहाँ पर गाड़ी पार्किंग करते हैं और उसके बाद पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात है, सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन हमारे भक्त बता रहे थे कि जो उनके साथ थे उस समय, तो वो बोले कि गुरु महाराज जो है वहाँ पर जो गार्ड थे उनको पूछ रहे कि क्या हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके थोड़ी देर पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। अरे उनको क्या पूछने का ज़रूरत है, ये तो कॉमन बात है कि भाई हाँ ठीक है, पार्क में घूमने जाती हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करती हैं। लेकिन गुरु महाराज अपने आचरण से सिखा रहे हैं, कितना विनम्रता है कि हमें कि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ड्यूटी दिया गया है वहाँ का टेक केयर करने का, तो हमें उसको पूछना चाहिए कि हाँ जो है क्या हम यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और क्या हम जो है इस प्रकार से पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो कितना जो है हम देखते हैं छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ है। अब वो सब कुछ तो चर्चा भी नहीं किया जा सकता है और बहुत ही डिटेल है। इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं चीज़ें समझते हैं, है ना। और एक फ़ोटो है जिसमें वो कुछ साल पुराना है, लगभग आई थिंक 2010 के आसपास का होगा। तो उसमें क्या है कि गुरु महाराज फ्लोर पे बैठे हैं, छत क्या बोलते हैं इसको, फर्श पर बैठे हैं चौकड़ी मार करके, और बहुत सारे वहाँ पर उस फोटो में दिखते हैं गौड़िया मठ के कुछ सन्यासी हैं, वो लोग भी प्रसाद पा रहे हैं, पता नहीं आपने शायद देखा है या नहीं देखा। और गुरु महाराज भी वहाँ पर बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं, वो प्रसाद खाते हुए का फोटो है। और उसमें हमारे गुरु महाराज के कुछ शिष्य भी हैं जो कि वहाँ पर थे। तो एक बार वो हमारे ग्रुप में वो फ़ोटो शेयर किया गया, तो फिर जो भक्त उस समय उनके साथ थे उस फ़ोटो में भी दिख रहे थे, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या स्थिति था। एक्चुअल में उससे पहले ही, मतलब कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले गुरु महाराज का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण जो है अब गुरु महाराज नीचे बैठ नहीं सकते, मतलब बहुत उसमें कष्ट होता है, गोड्डे में प्रॉब्लम हो गया, तो जिस कारण से गुरु महाराज जब ऊपर ही बैठते हैं और नीचे नहीं बैठ सकते। और भी 2-3 बार गुरु महाराज का एक्सीडेंट हुआ, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक डेंट है। तो इस प्रकार से कुछ हैं, बहुत कष्ट तो किए हैं सेवा के लिए, प्रचार करते समय बहुत सारे कष्ट उठाए ही हैं, वो हम आगे के सेशंस में चर्चा करेंगे गुरु महाराज के बारे में। तो गुरु महाराज नीचे नहीं बैठ सकते थे, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन अब सब जो गौड़िया मठ के जो सन्यासी लोग हैं, जो भी मतलब वहाँ पर सन्यासी लोग हैं, वो सब नीचे बैठ करके फर्श पर बैठ करके जो है प्रसाद खा रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले कि मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, जो है मैं भी जो है उनके साथ नीचे बैठ करके ही खाऊंगा। तो गुरु महाराज बड़े कष्ट से बैठे और फिर बड़े कष्ट से खड़े हुए, लेकिन गुरु महाराज फर्श पर बैठ करके ही प्रसाद लिए कि मैं उनसे ऊपर नहीं बैठ सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विनम्रता। और गुरु महाराज की व्यास पूजा में ये तो हमने पर्सनली देखा है कि जब गुरु महाराज की व्यास पूजा थी तो बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं उसमें आमंत्रित थे,
और इस बार तो मायापुर में थी, तो मायापुर में तो और भी बहुत सारे ही प्रभुपाद जी के शिष्यों का हमें दर्शन करने का, उनसे श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और तो गुरु महाराज जो हैं नासिक में भी हमने ये चीज़ देखा था। तो गुरु महाराज जो हैं अपने सिंहासन के मतलब जहाँ पर गुरु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया गया था, उसके जो हैं राइट साइड में जो है आसन लगवाए प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए, कि मुझसे वरिष्ठ हैं, इन्हें जैसे हम देखते हैं ना परंपरा में, तो हमारे जो गुरु हैं वो सबसे लेफ्ट में है, फिर उसके राइट में, फिर उसके राइट में, उसके राइट में है, इस प्रकार से करके जो वरिष्ठ जो हैं वो राइट में है। जैसे हम देखते हैं जनरली हमारे गाँव में भी हम देखते थे ये चीज़ कि जैसे मंजा होता है ना, तो मंजे में क्या होता है, एक तरफ में ऐसे थोड़े वो धागे से लगे होते हैं जिससे वो बांधा होता है, और एक तरफ वो पूरा एक जैसा बना होता है। तो जब कोई भी सीनियर व्यक्ति आता है, कोई भी उनसे वरिष्ठ व्यक्ति आता है, तो जो जूनियर व्यक्ति है वो खुद जो वो तारे हैं उसकी तरफ हो जाएगा और उनको दूसरी साइड में बैठने के लिए स्पेस देगा। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल सदाचार भी है कि वरिष्ठों को जो है अच्छे स्थान पर बिठाना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो गुरु महाराज के जो व्यास पूजा में जब गुरु महाराज पर्सनली जो है बोले कि नहीं, सिंहासन को इधर से उठा करके राइट में रखो, क्यों मुझसे सम्माननीय हैं, मुझसे बड़े हैं और मुझसे वरिष्ठ हैं, तो उनको जो है उनके राइट में बिठाना चाहिए, मेरे राइट में उनको बिठाना चाहिए। तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं, हालांकि चाहे वो गुरु महाराज के बराबर ही हो या वो भी हो, वो तो लेकिन गुरु महाराज कितना उनको सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, वो मुझसे वरिष्ठ है, उनको मेरे राइट में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम गुरु महाराज की विनम्रता को देख पाते हैं, कितने दैन्यता को जो है अपने आचरण से वो सदैव दिखाते हैं। और आप जनरली देखेंगे कि जो गुरु हैं, अभी मैं रिसेंटली भी सुन भी रहा था, तो उसमें जो है गुरु के चरणों को जो है हाथ लगाने का अधिकार होता है शिष्य को। शिष्य जो है वो गुरु के चरणों को छू सकता है, हाँ, और किसी के चरणों को हमको नहीं छूना चाहिए, इवन और आचार्यों के चरणों को भी नहीं छूना चाहिए। ऐसा एक्सप्लेनेशन किया गया है कि हमें उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पूरा लेट करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जो गुरु है, गुरु को भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन गुरु के चरणों को स्पर्श किया जा सकता है, गुरु के चरणों को हम स्पर्श कर सकते हैं, हाँ। और आप देखते हैं जनरली जब व्यास पूजा होती है या गुरु पूजा होती है, तो गुरु के चरणों का अभिषेक किया जाता है। उनके चरण जब तक गुरु रहते हैं तो चरणों का, और गुरु जी नहीं होते हैं तो उनके चरण पादुकाओं का अभिषेक किया जाता है। तो फिर वो चरणामृत जो है सभी शिष्य ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु पूजा होती है और गुरु जी का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, चाहे वो उनके गुरु भाइयों के द्वारा हो, चाहे फिर उनके शिष्यों के द्वारा हो। जनरली ऐसा ही होता है हर किसी गुरु पूजा में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे गुरु को डाउन कर रहे हैं या उनकी स्थिति, लेकिन हम यहाँ पे गुरु महाराज की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु महाराज कभी भी अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं करने देते हैं। गुरु महाराज के व्यास पूजा में पहले के समय में अगर हम जानेंगे तो गुरु महाराज अपने व्यास पूजा में गायब हो जाते थे। अगर मान लीजिए आज गुरु महाराज की व्यास पूजा है, तो आज गुरु महाराज सुबह भी आपको गुरु महाराज अगर दिख गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गुरु महाराज कहीं चले जाएंगे, पता नहीं, कोई ढूंढ लो, पूरा दिन ढूंढ लो, आप गुरु महाराज को ढूंढ नहीं पाएंगे। गुरु महाराज सिर्फ शाम को आएंगे। गुरु कभी भी अपनी व्यास पूजा मनाने नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गायब हो जाते थे, कभी भी नहीं। और फिर धीरे धीरे जैसे कभी एक बार हमारे भक्त बताते हैं कि भक्तों ने मिल करके मायापुर में एक बार गुरु महाराज की व्यास पूजा का अरेंजमेंट किया, बहुत साल पहले, और गुरु महाराज गायब। गुरु महाराज आए ही नहीं, गुरु महाराज अपनी व्यास पूजा में आए नहीं। गुरु महाराज जो है गौड़िया मठ चले गए, जो हमारा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का जहाँ पर समाधि है, जहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है मायापुर में, बड़ा सुंदर मंदिर है, तो ऐसा कहीं पर चले गए और सब जगह ढूंढ रहे हैं भक्त लोग, जो अरेंजमेंट किए हैं उनको तो टेंशन हो रही है, तो सब जगह ढूंढ रहे हैं गुरु महाराज कहाँ है, गुरु महाराज कहाँ है, लेकिन गुरु महाराज गायब हो गए, आए ही नहीं, शाम को आए। इस प्रकार से तो गुरु महाराज व्यास पूजा स्वीकार नहीं करते। फिर एक बार क्या हुआ कि एक बार अम्बाला में ही गुरु महाराज की व्यास पूजा अरेंजमेंट किया गया था, गुरु महाराज भी थे वहाँ पर, और तो वहाँ पर फिर भक्त लोग अब सुबह से उठ करके 56 भोग बनाए, किसी का 4 माला हुआ, 8 माला हुआ, जितना हुआ ठीक है, पहले सेवा करना है, फटाफट 12 बजे तक 56 भोग बनाने हैं, तो सब लोग लगे हुए हैं और हो गया, 12 बजे तक सब रेडी हो गया। फिर गुरु महाराज आए और गुरु महाराज सबसे पहले पूछे किसका कितना कितना माला हुआ। कोई बोला 2 माला हुआ, कोई बोला 4 माला हुआ, कोई बोला 8 माला हुआ, 10 माला हुआ। गुरु महाराज बोले सबसे पहला ड्यूटी क्या है? बोले जप करना है। तो इसीलिए फिर गुरु महाराज बोले सब लोग पहले जप करो।
तो सब लोग 1 घंटा 2 घंटा, अब सब तो पूरी रात से जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं, तो जब करते समय नींद आ रही है, तो जैसे कैसे करके 3 बजे तक सबने कम से कम अपनी 12 माला तो ख़त्म की। तब जा कर के गुरु महाराज ने भी 3 बजे तक उपवास किया। गुरु महाराज का व्यास पूजा है, लेकिन तो उपवास तो भक्त लोग करते हैं ना, शिष्य करेंगे, गुरु थोड़ी उपवास करेगा। लेकिन गुरु महाराज भी 3 बजे तक कुछ खाए, 3 बजे तक दोपहर के उपवास किए कि जब तक तुम्हारा 16 माला नहीं होगा, जब तक तुम्हारा जप नहीं होगा, तब तक कोई आगे का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो 3 बजे तक भक्त लोग जैसे कैसे करके जप किए। मोस्टली भक्तों ने 16 माला कर लिया, कुछ ने 12 किया। उसके बाद जा कर के गुरु महाराज व्यास पूजा स्वीकार किए, और उसके बाद जा कर के गुरु महाराज कुछ खाए, और उसके बाद भक्तों ने खाया। तो इस प्रकार से हम देख सकते कितना मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सोचना भी कठिन है। इतना ज़्यादा जो विनम्रता, इतना ज़्यादा त्याग है, उसको हम सोच नहीं सकते। और फिर धीरे धीरे अब तो हम देखते हैं हर साल ही गुरु महाराज की व्यास पूजा का जो प्रोग्राम है वो बड़े ही धूमधाम से होता है, बड़ी अच्छे से होता है। लेकिन उसमें भी गुरु महाराज शर्त रखे हैं कि वो व्यास पूजा तभी मनाई जाएगी जब उसमें मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा, जब उसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ प्रीवियस आचार्य, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी हैं, या अन्य जो दूसरे आचार्य हैं, जब उनका ग्लोरिफिकेशन होगा उस व्यास पूजा में, तभी व्यास पूजा की जाए, और तभी मैं उस व्यास पूजा में आऊँगा। मतलब अगर तुम व्यास पूजा मेरी प्रसन्नता के लिए करना चाहते हो, तो मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, आचार्य का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये कितना विनम्रता है। और इसको हम बोलते हैं कि ऑलवेज रिमेन अ डिसाइपल। गुरु महाराज का एक लेक्चर भी है बड़ा सुंदर, कि जो और इसी को हम लोग इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि प्रभुपाद क्या बोले हैं कि ये क्या है। इंग्लिश में हम स्पेशली देखें तो प्रभुपाद बोलते हैं इट इज़ अ डिसाइप्लिक सक्सेशन, जिसको हम हिंदी में ऑफ कोर्स गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को इंग्लिश, हरे कृष्णा प्रभु जी, उसको जो है गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं। तो प्रभुपाद उसको इंग्लिश में बोले हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन। डिसाइप्लिक सक्सेशन मीन्स शिष्य परंपरा। यहाँ पर गुरु शब्द आया नहीं, यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर शब्द का प्रयोग नहीं किया। इट इज डिसाइप्लिक सक्सेशन, मतलब ये शिष्यों का परंपरा है, ये गुरुओं का परंपरा नहीं है। हम कई बार हिंदी में गुरु परंपरा बोलते हैं, तो वास्तविकता में वो हिंदी में समझने के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ये शिष्य परंपरा है, क्योंकि जो आदर्श गुरु है वो सदैव शिष्य है। जो आदर्श गुरु है वो सदैव अपने गुरु को ग्लोरिफिकेशन करना चाहता है। वो हर चीज़ अपने गुरु के कारण ही मानता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी किया हूँ, जो कुछ भी आ रहा है, वो सब मेरे गुरु के रूप है। तो वो हर क्षण अपने गुरु को याद करता है, हर चीज़ अपने गुरु को समर्पित करता है। तो इस प्रकार से जो आदर्श गुरु है वो शिष्य ही होता है, वो अपने गुरु का शिष्य ही होता है हमेशा। जैसे हम प्रभुपाद जी के आचरण में भी देख सकते हैं। प्रभुपाद जी इतना प्रचार किए हैं, इतना कुछ किए हैं, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अगर मुझे तुम कुछ क्रेडिट देना भी चाहते हो तो वो सिर्फ इतना है कि मैं जो मेरे गुरु ने सिखाया है मैं उसको यथारूप में आगे दे रहा हूँ। मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि मैंने मेरे गुरु से जो सीखा है मैं उसे बिना बदले आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वो तो महान आचार्य हैं, एकदम प्रकट हैं कि हाँ भाई ही इज़ अ आचार्य, एम्पावर्ड आचार्य, लेकिन स्टिल ही इज़ अ डिसाइपल। वो एक अपने गुरु के विनम्र शिष्य ही हैं। और हम शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के तिरोभाव के समय में भी देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी जो है वो कभी शिला प्रभुपाद अपने भावों को प्रकट नहीं किए, लेकिन उस समय वे अपने भावों को रोक नहीं पाए, उन्होंने प्रकट किया है। प्रभुपाद वॉज इन टीयर्स, प्रभुपाद मतलब रुदन करने लगे, और प्रभुपाद जो है एकदम इमोशनल हो गए, और प्रभुपाद का गला रुंध गया, बोल नहीं पा रहे थे प्रभुपाद। इतना ज़्यादा अपने गुरु के प्रति वे कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ गुरु महाराज ने मुझे कृपा करके दिए हैं, आप लोग मेरे गुरु के द्वारा भेजे गए हैं जो मुझे भगवान की सेवा करने में सहायता कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वही सेम चीज़ हम गुरु महाराज के चरित्र में भी देखते हैं कि कितना जो है वे सदैव ही हर चीज़ को वो जो है अपने गुरु प्रभुपाद जी को सदैव समर्पित करते हैं। तो वे चाहते हैं कि मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, मैं कोई ग्लोरिफिकेशन के योग्य नहीं हूँ, ग्लोरिफिकेशन मेरे गुरु का होना चाहिए, प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, आचार्यों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। इस प्रकार से गुरु महाराज रखते हैं विचारधारा। और कभी भी अपनी व्यास पूजा में गुरु महाराज चरण अभिषेक नहीं करवाते। गुरु महाराज जो है
प्रभुपाद जी का अभिषेक करते हैं। हर व्यास पूजा में आप देख सकते हो गुरु महाराज के चरणों का अभिषेक नहीं करते हैं, गुरु महाराज प्रभुपाद जी के विग्रह का अभिषेक करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी और भी कुछ चीज़ें बीच बीच में याद आती जा रही हैं। और ये तो अनलिमिटेड है गुरु महाराज के आचरण में, किस प्रकार से गुरु महाराज विनम्रता जो है उसको दिखाए हैं, अनलिमिटेड है। कितना ही हम चर्चा कर ले, कोई सीमा नहीं है। अभी मुझे एक और बात याद आ रही थी, वो माइंड से स्किप हो गई, फिर याद आएगा तो फिर आगे फिर से इसको चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से गुरु महाराज बहुत ही विनम्र है ना। और फिर अगला शब्द क्या है, दैन्यशीली सुभाग्याय सर्वजीव कृपाब्दये। गुरु महाराज जो है हम सर्वजीव कृपाब्दये हैं, सभी जीवों पर कृपा कर रहे हैं, सभी जीवों पर कृपा करने वाले हैं, वास्तविकता में सभी जीवों पर कृपा करने वाले हैं। देख सकते हैं, मतलब हम इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभुपाद तो क्या बोलते हैं 81 साल के उम्र तक रहे, उसके बाद प्रभुपाद जो है अप्रकट हो गए। लेकिन गुरु महाराज अभी 85 साल के हैं, 86वां साल चल रहा है, और फिर भी देश विदेश कहाँ कहाँ जा कर के जो है ये भक्ति को प्रचार कर रहे हैं, जो है कितना कष्ट कर रहे हैं। आप देखो, अगर हम नॉर्मली भी अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लेते हैं तो हम कितना थक जाते हैं, कितना जो है फिर रेस्ट करते हैं 1-2 दिन के लिए। अरे आज तो मैं 5 घंटे ट्रैवलिंग किया, चलो अभी मैं रेस्ट करूँगा, अभी मेरे को कम से कम 10 घंटा रेस्ट चाहिए। लेकिन गुरु महाराज हर तीसरे दिन किसी दूसरे देश में हैं। देश, शहर नहीं, गांव नहीं, या कोई जिला नहीं, स्टेट नहीं, देश, एक देश से दूसरे देश। अभी हम पीछे देख सकते हैं, पिछले साल में भी, इस साल में भी, अभी तक भी गुरु महाराज कितना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, बाली, इंडोनेशिया है ना, और देन पिछले साल तो मलेशिया, नेपाल, कितने ही देश, इंडोनेशिया तो हो गया, तो कितने ही देशों में गुरु महाराज जो हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऑस्ट्रेलिया की कितने सारी जगहों में, ब्रिस्बेन है, मेलबोर्न है, कितने ही, वेस्ट कोस्ट है, लॉस एंजल्स, कितनी जगह गुरु महाराज गए। और कितनी जगह हर तीसरे दिन बाद देखते हैं तो कहीं दूसरी जगह कहीं लेक्चर आ रहा है, तो हर 3 दिन बाद जो है गुरु महाराज ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हर हफ्ते ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। फिर वहाँ पर जा कर के जो है ऐसा नहीं कि भाई हाँ अभी मैं रेस्ट करूँगा, नहीं, वहाँ पर जा कर के फिर क्लास करना, घंटों घंटों क्लास करना, फिर भक्तों से बात करना, वहाँ के लोकल भक्तों को गाइड करना, फिर कितना कितना कष्ट कर रहे हैं, कितना कृपा कर रहे हैं हर जीवों पर। वो नहीं आ सकते तो ठीक है, मैं उनके पास जाऊँगा। हाँ, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, कितने मुस्लिम कंट्रीज़ में जा कर के, जहाँ पर बड़ा ही कठिन है। बांग्लादेश के बारे में तो एटलीस्ट आप लोगों ने सुना ही है, तो बांग्लादेश हो गया, या इंडोनेशिया है, वहाँ पर भी मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है, मलेशिया है, ऐसे कई देशों में गुरु महाराज जाते हैं, और वहाँ पर बड़ा जो है कष्ट करके जो है प्रचार करते हैं। बड़ा ही कई बार हम देखते हैं कि गुरु महाराज जाते हैं तो वो ऐसे देश है कि वहाँ पर साधु का एंट्री नहीं है, तो वो कपड़े चेंज करके जाते हैं, एक नॉर्मल पैंट कमीज पहन करके जाते हैं। हाँ, अभी हमने रिसेंटली भी कुछ फ़ोटोज़ देखा गुरु महाराज का, जिसमें कि गुरु महाराज कुछ सेमिनार्स के लिए गए, तो वो सेमिनार्स के लिए भी जो है वो एक नॉर्मल ड्रेस कोड में गए हैं। तो बड़ा ही कितना कितना कष्ट कर रहे हैं, कैसे कितने कितने इग्नोरेंट लोगों को, जो साधु को, जिसका साधु के प्रति श्रद्धा तक नहीं है, ऐसे लोगों को भी उद्धार करने के लिए, उनको भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए कितना कितना कष्ट कर रहे हैं, और किस उम्र में भी, किस अवस्था में। तो और जो है इवन सर्वजीव कृपाब्द ये बोल रहे हैं ना, तो इवन केवल मनुष्य नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि गुरु महाराज, जैसे हम एक क्या बोलते हैं, एक बार इस्कॉन चंडीगढ़ में गुरु महाराज थे, तो गुरु महाराज के रूम के बाहर एक चिड़िया जो है वो, उसको कुछ एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ पैर में चोट वोट लग गई, जिस कारण से वो उधर गिर गई, और वो जो है उड़ नहीं पा रही थी। तो गुरु महाराज उनको, भक्तों को बोले कि इसको थोड़ा टेक केयर करो, इसको थोड़ा कुछ दवाई लगाओ, इसको चरणामृत दो भगवान का। हाँ, और ऐसा नहीं ठीक है एक बार बोल दिया छोड़ दिया, अगले दिन फिर पूछ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन बाद फिर पूछ रहे हैं कि भाई हाँ वो अभी ठीक है क्या, वो उड़ गई क्या, उसको चरणामृत दिया था, इस प्रकार से पूछ रहे हैं। सर जीवा के बाप कितना ज़्यादा वो केयर करते हैं दूसरों को, कितना ज़्यादा वो जो है उनको आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, दोनों ही रूप से टेक केयर करते हैं। एक और मुझे एक बड़ी सुंदर एक कथा याद आई। एक बार गुरु महाराज भक्तों को संकीर्तन करने के लिए भेजे थे मायापुर में, तो नवद्वीप में,
तो अब नवद्वीप में क्या है, आइलैंड्स है ना, तो मतलब बीच में यमुना गंगा जी हैं, गंगा जी को पार करके जाते हैं बोट से और इस प्रकार से। तो भक्त गए हुए थे और भक्त लोग जा कर के संकीर्तन कर रहे हैं और गुरुमाज, तो क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ तूफान आ गया और बहुत समय से भक्त लोग वापस आए नहीं। तो गुरुमाज को बड़ी चिंता हुई, अरे मेरे बच्चे कहाँ रह गए, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो गुरुमाज खुद उस तूफान में गुरुमाज नाव से पार करके नवद्वीप आ गए देखने के लिए कि भाई बच्चे क्या हैं, ठीक हैं, नहीं हैं, और उनको लेकर के वापस गए। तो इस प्रकार से तो कुछ स्वयं एक और घटना मुझे याद आ रही है, जब गुरुमाज अभी लास्ट टाइम हमारे साथ हिमाचल में थे संकीर्तन भक्तों के साथ, तो उन्होंने भी बताया कि एक दिन गुरुमाज खुद संकीर्तन करने के लिए जाते थे। जैसे हम संकीर्तन में क्या करते हैं कि 2 भक्त कीर्तन करते हैं और फिर बाकी भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बहुत दिन तो गुरुमाज खुद भी संकीर्तन करने के लिए आते थे कि गुरुमाज संकीर्तन गाते थे और भक्त लोग किताब बाँटते थे। तो कितना वही विनम्रता भी है, कितना डाउन लेवल पर आकर के गुरुमाज कर रहे हैं कि उनको कोई ये सब करने का आवश्यकता थोड़ी है, लेकिन कर रहे हैं, आचरण से सिखा रहे हैं। इसी को आचार्य बोलते हैं ना, आचरति इति आचार्य। और एक और घटना याद आई, उसमें बाद में जाऊँगा, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। तो एक दिन गुरुमाज कुल्लू में गए नहीं, मतलब रूम पर ही थे और बाकी सबको भेज दिया, और कोई नहीं रहेगा, सब जाओ, मैं अकेला रहूँगा। तो गुरुमाज अकेले ही रहे, सबको भेज दिया, सेक्रेटरी को भी भेज दिया, कुक को भी भेज दिया, सबको भेज दिया, सब जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। और अब पहाड़ों में तो बीच बीच में बारिश आ जाती है, तो बारिश आ गई, भक्तों के कपड़े सूखे हुए थे। तो भक्त लोग वापस जब पहुँचे तो भक्तों ने सोचा भाई हमारे कपड़े तो पूरे भीग गए होंगे, क्या हो। लेकिन वो जब वापस पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि गुरुमाज सबके कपड़े उतार रहे हैं। सोच सकते हो कोई गुरु अपने शिष्यों के सूखे हुए कपड़ों को उतार रहे हैं कि कहीं अरे चलो मेरे बच्चे संकीर्तन करने के लिए गए हैं और उनके कपड़े भीग जाएंगे तो कल को क्या पहनेंगे, चलो मैं खुद उतार लेता हूँ जाकर। हमारे लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल है, क्या कितना अधिक विनम्रता है और कितना अधिक वो कृपा कर रहे हैं, कितना अधिक, मतलब उससे कितना हमको कृतज्ञ हो जाना चाहिए। हेमना दयाल प्रभु के बा कथा पाए, ऐसे दयाल भव कहाँ मिलेंगे, संभव ही नहीं। तो मैं जो और घटना याद है मेरे दिमाग से निकल जाएगी नहीं तो अभी आपने देखा ही होगा, मोहित प्रभु तो थे, उन्होंने पर्सनली देखा, गुरुमाज जो है हर रोज बुक स्टॉल लगाते थे मायापुर में जब बुक स्टॉल लगता था गुरुमाज पर्सनली आकर के उधर बैठते थे। अरे गुरुमाज को अब वो बुक स्टॉल पे आकर के बुक बांटने की ज़रूरत है क्या, वो ऑलरेडी इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना सेवाएं कर रहे हैं, और इतना क्या ज़रूरत है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। पहली बात तो उन लोगों को कृपा करने के लिए जो मायापुर में दर्शन करने के लिए आए हैं, उन लोगों को कृपा कर रहे हैं कि भाई तुम ये भगवान का किताब लीजिए, इसको पढ़िए, स्वयं अपने एंडेवर से उनको ये देने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ फिर अपने भक्तों को आचरण से सिखा रहे हैं कि जो है ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट सेवा है, ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों को वितरण करना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, और हमने कुछ साल पहले देखा था कि गुरुमाज जो हैं अब गुरुमाज इस्कॉन में अभी मायापुर में स्पेशली तो सीनियर मोस्ट हैं, सब सन्यासी हैं, गुरु हैं। तो लेकिन गुरुमाज मंदिर मतलब मायापुर में आने के लिए, मंदिर में आने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, गुरुमाज रिक्शा से आ रहे थे। गाड़ी है ऑलरेडी, गाड़ी जो है गुरुमाज के पास है, कोई गुरुमाज को गाड़ी दे रहा था, गुरुमाज लिए नहीं चाहिए, गुरुमाज रिक्शा से आ रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से कितना ही डाउन टू अर्थ या कितना ही हम दैन्यता का इसमें हम आचरण देख सकते हैं कि गुरुमाज कितनी दैन्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिर हमारे एक और भक्त की मेरे को बात याद आ रही है, नाम नहीं बताऊंगा, शायद आप लोग जानते ही हैं, लेकिन नाम बताऊंगा नहीं, कि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और आईसीयू में थे और एकदम 4th स्टेज, मतलब हम लोग तो ये सोच लिए थे कि अब वो प्रभु जी बचेंगे नहीं, वो ही इज़ गोइंग टू डाई, बस अभी एकदम लास्ट स्टेज, और एकदम रिपोर्ट्स में भी एकदम क्लियर था कि ये ज़्यादा समय नहीं चलेंगे। और तो ठीक है, तो उस समय बाई चांस मतलब चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ में ही वो एडमिट थे और आईसीयू में थे, और उस समय गुरुमाज भी बाई चांस चंडीगढ़ में ही आए थे, मतलब कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए आए थे। तो उस समय गुरुमाज आए थे चंडीगढ़, तो गुरुमाज स्वयं जो है आईसीयू में उस भक्त को देखने के लिए गए। क्यों? क्योंकि वो भक्त उन गुरुमाज के निर्देशन से, मतलब पहले के जब वो ठीक ठाक थे, थोड़ा उनका तबीयत ठीक था, तो भी तबीयत खराब होने के बाद भी जो है वे
कितना कष्ट किया गुरु महाराज के लिए, कितना सेवा किया, कितना प्रयास किया गुरु महाराज को सेवा करने के लिए। तो इसीलिए गुरु महाराज स्वयं आईसीयू में उस भक्त को देखने के लिए जा रहे हैं। आईसीयू में क्या होता है कि 1 घंटा ही मिलने दिया जाता है, एक दिन में केवल 2 लोग ही मिल सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हम फोटो देखें, गुरु महाराज भी वो पूरा उसमें स्पेशल ड्रेस पहन करके जानी पड़ती है। तो गुरु महाराज पूरा वो ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, डॉक्टर जैसे एकदम, और जो है आईसीयू के अंदर गए उस भक्त को देखने के लिए कि क्या स्वास्थ्य है, कैसा है। कौन ऐसा गुरु होगा जो अपने शिष्य को देखने के लिए आईसीयू में जाएगा, जब जिसके हजारों आजकल तो बस गुरु को ये है, बस मेरे हजारों शिष्य हो जाए और वो बस मेरे को पैसा दें, मेरा सम्मान करें, मेरी पूजा करें और हो गया। गुरु महाराज इस प्रकार के नहीं है। कौन सोचना प्लीज, कौन ऐसा गुरु है, वो गुरु है, वो शिष्य है, हजारों उनके शिष्य हैं, उनमें से एक कोई शिष्य है, थोड़ा कुछ सेवा कर रहा है, वो आईसीयू में एडमिट है, तो उसको देखने के लिए आईसीयू चलेगा कि चलो अभी मैं यहाँ पर हूँ तो चलो देख लेता हूँ क्या है उसका स्थिति। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब फिर से जब टेस्ट किए गए तो वो जो 4 स्टेज का कैंसर था वो 0 हो गया। डॉक्टर्स हैरान है, हुआ क्या, ये रिपोर्ट चेंज कैसे हो गई, कहाँ गया वो सब, जो इतना जो स्थिति खराब था अंदर, तो कहाँ चला गया। तो कितना कृपा करते हैं, कृपा कर रहे हैं आकर के, स्वयं आकर के कृपा करके गए हैं। सोच सकते हैं तो कितने ही कृपालु हैं, कितने ही कृपाप्त हैं, कृपा के सागर हैं। इस प्रकार से अनेक लीलाएं हैं, एक के बाद एक याद करता जाऊंगा तो कोई खत्म ही नहीं होगा, अनंत है। हर रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा लीला है जिसमें हम देख पाते हैं उनकी विनम्रता को, उनकी दैन्यता को, उनके ये कृपा के जो भाव को हम देख पाते हैं। वृंदावन में जब होते हैं, वृंदावन में कौन था, शिवम प्रभु के साथ, शिवम प्रभु ने बोला, तो गुरु महाराज स्पेशली गुरु महाराज बोलते हैं और कई बार बोलते हैं कि ध्यान रखो, वृंदावन में हर चीज़ जो है भगवान की भक्त है, घास तोड़ना नहीं है, बंदरों को परेशान करना नहीं है, हाँ, तो मच्छरों को भी मारना नहीं है, और बहुत ध्यान रखना है। इस प्रकार से बड़ा ही बहुत केयरफुल रहने के लिए, हर एक जीव, छोटे छोटे जीव के लिए गुरु महाराज बड़ा ही कंसर्न करते हैं और स्पेशली बोलते हैं कि हाँ, मतलब कि ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो जनरल शिष्टाचार है, जनरल आचरण है, वैष्णव शिष्टाचार में आता है ये सब चीज़ों को पालन करना, लेकिन उसका कितना महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए पालन करना, कि गुरु महाराज उसको बार बार बोल रहे हैं, और कितनी बार बोल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं। इस प्रकार से तो हम समझ सकते हैं कि कितना कृपा कर रहे हैं वो सभी चीज़ों पर। फिर आगे क्या है, सर्वजीव कृपाब्धये गुरो शिक्षा सदाचार पालकाय, बड़ा सुंदर शब्द, गुरु शिक्षा सदाचार पालकाय, कि वे जो अपने गुरु की जो शिक्षा है, उन्होंने जो सदाचार सिखाया है उसका पालन करते हैं। वो तो हमने इन सब उदाहरणों में भी देख लिया कि किस प्रकार से जो गुरु महाराज हैं वे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को, गुरु महाराज प्रभुपाद जी के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स को जो है कितने ही आदर्श रूप से पालन करते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि गुरु महाराज बार बार प्रभुपाद जी जो मंगला आरती के बारे में बोले हैं कि मंगला आरती करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आज हम कहीं कहीं पर देखते हैं कि मंगला आरती को बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं भी देते हैं, हाँ, या बस 16 माला को हो गया तो हो गया बस, नहीं, गुरु महाराज जो है वो मंगला आरती को बहुत वैल्यू देते हैं। तो मतलब इस प्रकार से जो स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद सेट किए हैं, और गुरु महाराज बोलते हैं मंगला आरती मीन्स इट शुड बी एट 4:30, प्रभुपाद 4:30 का टाइम दिया तो इट शुड बी 4:30, कि 5 बजे के बाद मंगला आरती नहीं होती। गुरु महाराज बहुत क्लियरली अपने लेक्चर में बोलते हैं 5 बजे के बाद जो आरती है वो मंगला आरती नहीं होती एक प्रकार से। तो इस प्रकार से जो आदर्श स्टैंडर्ड हैं प्रभुपाद जी जो सेट किए हैं, प्रभुपाद गुरु महाराज उनको मेंटेन करके रखे हैं, उनको ही प्रचार करते हैं, उसी को ही रखे हुए हैं। और फिर उसमें और आदर्श स्टैंडर्ड हम देखते हैं कि जैसे जप करने के बारे में हम बोलते हैं, तो जप करने का स्टैंडर्ड है कि मंगला आरती से पहले 16 माला कंप्लीट करना आदर्श स्टैंडर्ड है। तो गुरु महाराज आज भी उसी स्टैंडर्ड पर दृढ़ हैं, उसी को ही बोलते हैं, उसी को ही बार बार उस पर बल देते हैं कि इसको किया जाए। स्वयं तो पालन करते ही हैं ऑफकोर्स, हाँ, इवन हम देखते हैं गुरु महाराज के बहुत सारे जो पुराने शिष्य हैं, जो कि वरिष्ठ जो भक्त हैं, उनको हमने देखा, चाहे वो गृहस्थ जीवन में भी हैं, चाहे उनको बाद में अपने काम पर भी जाना है, उनको कोई बाद में सोने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो 2 बजे उठते हैं, 16 माला मंगला आरती पहले ख़त्म करते हैं, फिर नहाते हैं, 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, और फिर आगे का अपना जो दिनचर्या है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको गुरु महाराज मेंटेन करके रखे हैं। गुरु शिक्षा सदाचार पालकाय, उसका पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है गुरु महाराज हैं। और हम देख सकते हैं स्पेशली अभी तो फिर भी गुरु महाराज थोड़े से लीनियंट हो गए हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार ऑफकोर्स आचार्य जो है एडजस्ट करते हैं,
लेकिन अगर आप स्पेशली गुरु महाराज के 2000 से पहले के लेक्चर सुनेंगे, 2008 तक के 10 तक के भी लेक्चर सुनेंगे, उसमें गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, बहुत आइडियल स्टैंडर्ड्स को एकदम दृढ़तापूर्वक बोलते हैं। आप बहुत सारे लेक्चर हैं, कृष्णा सुप्रीमेसी, कृष्णा इज सुप्रीम, ये टाइटल्स हैं कुछ कुछ जो स्पेशल हैं, बहुत हैवी लेक्चर है जिसमें गुरु महाराज जी एकदम कृष्ण ही परम भगवान है, इतने शास्त्रों से उसको उन्होंने स्थापित किया है। एक मैं बड़ा सुंदर लेक्चर सुन रहा था, उसमें गुरु महाराज कुत्तों के बारे में बड़ा कुछ बता रहे हैं, कुत्ते को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और लोग कुत्ते पालते हैं, जो भक्त हैं हमने देखा वो भी कुत्ता पालते हैं। तो इस प्रकार से जो आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे वही गुरु का कार्य है ना कि वो शार्प कुल्हाड़ी से शिष्य की आसक्तियों को काटते हैं, तो मैं उसी प्रकार से अपने लेक्चर्स में अपने जो है बहुत स्ट्रॉन्गली जो है बहुत तत्वों को जो है प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो है वैसे आचरण में बड़े ही विनम्र रहते हैं सदैव। लेकिन उस विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि वो तत्वों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, नहीं करते। लेकिन अभी गुरु महाराज थोड़ा सा चेंज किए हैं, गुरु महाराज थोड़ा सा और समय काल परिस्थिति, हम जैसे भी हम इतना स्ट्रॉन्ग सुनेंगे तो हम तो पता नहीं कितने दिन रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, तो हमको कृपा करने के लिए अब गुरु महाराज और थोड़ा हंसी मजाक में, थोड़ा स्टोरी सुना करके, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना करके अपने लेक्चर्स को अभी वही सेम मैसेज को डिलीवर करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और हल्के तरीके से। जैसे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि जो दूध है, गाढ़ा दूध जो बच्चा है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो माँ जो है उसको पतला करके देती है कि जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है। उसी प्रकार से जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको अब उतना स्ट्रांगली गुरु महाराज नहीं भी बोलते, लेकिन स्टैंडर्ड्स वही हैं, स्टैंडर्ड हैं, लेकिन अब उनको और तरीके से, जिस तरीके से हम लोग स्वीकार कर पाएँ उस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पुराने लेक्चर्स में सुनेंगे तो गुरु महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, एकदम डायरेक्टली बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लेक्चर हैं जिसमें गुरु महाराज भक्तों को डायरेक्टली डांटते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आजकल भी हम कभी कभी देखते हैं गुरु महाराज डायरेक्टली डांट देते तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा कृपा किया। तो इस प्रकार से है, और वही गुरु महाराज बोलते भी हैं अपने लेक्चर में कि बेसिक चीज़ है उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए, कि ठीक है कुछ हमें समय काल परिस्थिति के अनुसार चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हमको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। जो प्रभुपाद जी जो चीज़ें दिए हैं उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमको चेंज नहीं करना है। वो जो स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद ने सेट किए हैं, जो आधार हैं हर चीज़ का, उनको हमें परिवर्तित नहीं करना है, उनको हमें यथारूप में पालन करना है, नहीं तो सब कुछ खाली हो जाएगा। फॉलो बाहर से देखने से भक्ति दिखेगा, लेकिन अंदर में वो भक्ति बचेगी नहीं। कहीं ना कहीं हम शुद्ध भक्ति के निर्देशों का अगर पालन नहीं करेंगे तो। इस प्रकार से कि कुछ लोग मात्रा चाहते हैं, कुछ लोग गुणवत्ता चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब वे तो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं, तो आप गुरु महाराज के लेक्चर सुनिए, इसमें सुनिए कि गुरु महाराज क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, और उससे आप समझ पाएंगे। जब आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे और गुरु महाराज का लेक्चर सुनेंगे, दोनों का लेक्चर सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ जो गुरु महाराज हैं वो वास्तविकता में प्रभुपाद अनुगामी है, वास्तविकता में गुरु शिक्षा सदाचार पालक आया है। और जब आप उनके पर्सनली उनके साथ रह करके, उनके दर्शन करके, उनके साथ में समय जब बिताएंगे पर्सनली, तब आप देख पाएंगे कितने दैन्य हैं, कितने सर्वजीव कृपादय हैं। इस प्रकार से है। तो ठीक है, आज का तो समय हो गया, आज यहीं तक ही रखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री स्वामी गुरु महाराज की जय। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरि बोल प्रभु, बहुत सुंदर लेक्चर था। गुरु महाराज तो का जो चरित्र है वो है ही इतना सुंदर, उनका आचरण है ही इतना सुंदर कि उसको हम थोड़ा भी चर्चा करेंगे तो बड़ा ही सुंदर और दिव्यता जो है उसमें प्रकट होगा ही। ऑफ कोर्स मेरा तो योग्यता नहीं है उस प्रकार से, मैं तो जितना वो दिव्य हैं वास्तविकता में उस अनुसार तो मैं वर्णन नहीं कर पाया, लेकिन वास्तविकता में गुरु महाराज का चरित्र बहुत दिव्य है। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक ही रखते हैं। और संडे भी हम प्रयास करेंगे इसी प्रकार से गुरु महाराज के चरित्र को चर्चा करें, गुरु महाराज के बारे में हम चर्चा करें, ताकि हमारा जो डेडिकेशन है, जिस प्रकार से गुरु महाराज का प्रभुपाद के प्रति डेडिकेशन है अब तक, हम भी कुछ परसेंट उसका डेडिकेशन ला सकें। हरे कृष्णा। जय श्री स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।